नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, आने वाले कुछ समय में शनिदेव महाराज वक्री होने वाले हैं। शनिदेव एक बहुत बड़ा ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह है, बल्कि उसके पीछे तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी है, लेकिन उसको हिंदू जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर कम ही लिया जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको यूज करते हैं, लेकिन हम शनिदेव की बात करेंगे जो हमारे सौर मंडल में ज्योतिष के हिसाब से सबसे आखिरी ग्रह है। वो ग्रह अभी वक्री होने वाला है। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बड़े इवेंट देखने को मिल सकते हैं। शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव जितनी आपकी नर्वस सिस्टम है उसके कारक है। शनिदेव आपके जो लेबर काम करती है उसके कारक है। जॉइंट पेन के कारक है। जॉइंट पेन के कारक केतु भी है। तो एक ऐसे बड़े ग्रह का वक्री होना मतलब आपके जीवन के अंदर या पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं उस समय बृहस्पति अस्त है और मेष लगन राइजिंग है। मतलब 10वें और 11वें का स्वामी जाकर के वक्री हो रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि जब बृहस्पति अस्त होते हैं और शनिदेव वक्री हो जाएं, शनिदेव को दुखों का कारक बोला गया है। तो मतलब पृथ्वी पर कोई ना कोई, भगवान न करे, ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है जो मानव जाति के लिए ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। तो सारी कुंडली 12 राशियों के ऊपर कैसा इसका प्रभाव रहेगा या 12 लग्नों के ऊपर कैसा इसका प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं आज। वीडियो में आगे जाने से पहले कल मेरा एक ज्योतिष के ऊपर फ्री डेमो क्लास है। आप चाहे तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो उस क्लास को अटेंड जरूर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको क्लिक करके मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कल 12 बजे हम वो क्लास करेंगे। उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ज्योतिष की चीज़ों के ऊपर। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सीखना चाहिए वैसे हर इंसान को, ज्योतिषी ना बनने की इसमें कोई वो नहीं होती। कम से कम आपको ज्योतिष सीख के अपनी लाइफ या आपकी फैमिली की लाइफ या आपके नियरेस्ट डियर वंस की लाइफ को समझने का मौका मिलता है। एक धार्मिक, जैसे बाकी के ग्रंथ है वैसे ही ये भी एक ग्रंथ है, साइंस है। बाकी जैसे आपको ठीक लगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो शनिदेव का वक्री होना मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, अब आपको 12वां राशि जो है मीन राशि, अभी जब वक्री हो रहे हैं तो मेष लगन है तो 12वें घर के अंदर है, मतलब 12वां घर फॉरेन होता है, 12वां घर हॉस्पिटल होता है, 12वां घर आश्रम, गुरु का आश्रम होता है, 12वां घर आपका बेडरूम लाइफ है। तो इन बातों से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें उजागर होने वाली है। बड़े बड़े लोगों की चीजें कह सकते हैं, लोगों को हटना पड़ सकता है। जबकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी ऐसा होगा कि आपको कुछ ना कुछ कोई बड़ा धार्मिक संस्थान का कोई इंसान अपने पद से इस्तीफा दे सकता है या कुछ हो सकता है। निब्बे बृहस्पति की वीडियो में मैंने बताया था। और आप देख लीजिए, राम मंदिर का चंदा चोरी का जो निकल के आया सामने, उसमें वो चंपत राय कोई है, उनको इस्तीफा देना पड़ा है या उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। शंकराचार्य ने भी बोला है कि राम मंदिर के अंदर कैसा हो सकता है, तो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, देखिए वो सामने आ गया। इस तरह में जो देखे जाएंगे वर्ल्ड वाइज एप्स्टीन फाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा खुल के सामने आ सकती है, क्योंकि शनि देव क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन रहती है। इसको आपने देखना हो, आप देख सकते हैं आपके चार्ट में, जहां पर भी शनि देव विराजमान है वहां पर कोई ना कोई ऐसे राज है जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। हिडन, हिडन नॉलेज, कुछ चीजें हिडन है। लेकिन यही जब शनि वक्री हो रहे हैं,
मतलब अपने वो उस जो उनका एक नेचुरल नेचर है उसके विपरीत जा रहे हैं। तो हिडन फॉरेन से आपको दुनिया के लिए या किसी भी लोगों के लिए कुछ हिडन चीजें जो हैं वो बाहर आने की संभावना बनती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो 5 महीने के आसपास वक्री रहेंगे, 5 महीने। और ये जो समय है वो दुनिया के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा समय मैं नहीं मानता ज्योतिष के हिसाब से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी राय नहीं है, बट एक आकलन जो बताना चाह रहा था मैं आपको, वो आकलन है। ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किसी फीमेल की वजह से वर्ल्ड दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर नई नई चीजें सामने आ सकती हैं। ठीक है, सत्ता के अंदर बदलाव देखने को इन 5 महीनों में आपको मिलेगा। वो सत्ता किसी भी देश की हो सकती है, भारत की भी हो सकती है। तो बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए ये जो समय अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा था, क्योंकि एक तरफ मंगल है, एक तरफ शनि है, और दोनों के बीच में हैम्ड है। तो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ी बहुत ही काफी टफ टाइम चल रहा था, उसमें थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है। कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे थे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, किसी तरह का दिक्कत आ रही थी, तो वो इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ रिलीफ मिलने की संभावना है, आपको आपका काम बन सकता है। फॉरेन ट्रैवल का कोई, अगर आप सेटलमेंट का कोई सोच रहे थे, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो थे आपके हो रहे, उसमें भी आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। बेसिकली जब शनि देव वक्री होते हैं तो ये राहु की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि शनिवत राहु आप सबको पता है। तो जब राहु 12वें घर में होता तो क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके, या तो खर्चे होते हैं अनएक्सपेक्टेड, या अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हो तो उसमें ब्रेक लगती है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो हो रहा होता है उसके अंदर ब्रेक लगती है या चेंजेस आते हैं। ठीक है, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जिनका झुकाव रहता है, तो उनको यहाँ पर कॉशियस रहने की संभावना बनती है। कहीं वो राज उनके, अगर कोई पहले थे या अभी भी चल रहे हैं, तो वो राज उनके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। बार बार अगर बेडरूम लाइफ मैंने आपको बोला ही है, तो ये देखने को आपको मिल सकता है मेष राशि वालों के लिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, फोकस करके चलिए। लेकिन रिलीफ मिलने की संभावना है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, तो वो जो पाप कर्तरी बना हुआ है उस कर्तरी में थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। ठीक है, टॉरस राशि वालों के लिए ये 12वें घर के, ये 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 11वां घर इनकी डिजायर का होता है, लाभ का होता है। तो कोई लाभ आपको नहीं हो रहा, या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई पैसा अटका हुआ है आपका, कोई क्लाइंट चले गए हैं, तो उनके वापस आने की संभावना यहाँ पर बनती है। आपके खर्चों पे कंट्रोल होने की संभावना बनती है। आपकी जो रात की नींद जो डिस्टर्ब थी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होने की संभावना बनती है। ठीक है, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा आपके जो माइंड के ऊपर प्रेशर रहेगा, अग्रेशन बढ़ सकता है। जो लाभ आप चाहते हैं वो लाभ आपको मिल नहीं रहा, तो थोड़ा सा बीपी बढ़ना या गुस्से की संभावना बढ़ना स्वाभाविक है। तो उस मामले में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ समय बाद ये धीरे धीरे जब मंगल यहाँ से निकल जाएगा तो आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। पैसे के मामले में, क्लाइंट्स के मामले में, शादी के मामले में, इन सब मामलों में आपको रिलीफ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पहले से मीन राशि में आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके ऊपर से शनि देव का जाना, तो मतलब जैसे आप चंद्रमा की 7.5 गिनते हो, तो उस ग्रह से संबंधित भी आप इसको 7.5 गिन सकते हो। चंद्रमा मन का कारक है। कोई हर ग्रह कोई ना किसी आपके साथ जुड़े हुए कारक का कारक बनता है। मंगल भाई का कारक है, शुक्र बीवी का कारक है,
ठीक है ना। उन लोगों के साथ संबंधित आपके अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसके अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिलने की संभावना है। या अगर मंगल आपका मीन राशि में बैठा ऊपर से शनिदेव जा रहे हैं तो अभी जो जितनी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी आपकी उसमें रिलीफ मिलेगा आपको, ऐसा कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि शनि देव इस लगन के लिए भाग्य का कारक होता है, योग कारक होता है, तो इनके लिए नुकसान कम ही करता है, लेकिन इनके काम जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम अटका हुआ है तो उसमें अभी तेजी आने की संभावना बनेगी। मिथुन राशि वालों के लिए ये 10th हाउस में, तो 10th हाउस के अंदर शनि देव का जाना मतलब आपके प्रोफेशन में कोई ना कोई बदलाव दिखाई देता है, कुछ ना कुछ बदलने वाला है। आपकी पोजीशन बदल सकती है, आप ऑफिस चेंज कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर कुछ चेंजेस ले सकते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं, ऑफिस को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, या आपके जो कलीग्स हैं जो नीचे काम करते हैं उनके अंदर कुछ फेर बदल, डिपार्टमेंट चेंज वगैरह ये सब देखने को आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर शनिदेव 8वें घर के स्वामी भी बनते हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके वर्किंग प्लेस के अंदर या आपके डेली कर्मा के अंदर देखी जा सकती है। तो उसके लिए, क्योंकि शनि देव बुध के दोस्त हैं, मित्र हैं, तो ज्यादा नुकसान नहीं करते। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे वो आपकी इंप्रूवमेंट के लिए देखे जा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव जो है 9th हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल होता है। 9th हाउस आपका बॉस, आपके फादर होते हैं। और कर्क लगन के लिए या कर्क राशि के लिए शनिदेव अच्छे ग्रह नहीं है। शनिदेव को चंद्रमा से दुश्मनी है, मित्रता नहीं है। हालांकि चंद्रमा किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता, क्योंकि सौम्य ग्रह है। एक सौम्य ग्रह की कभी किसी के साथ, एक सौम्य आदमी आपके सोसाइटी में, शहर में कोई एक बहुत बढ़िया सिंपल साधारण सा आदमी है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, पर लोग उसके स्टेटस से जेलस करते हैं, तो वो दुश्मनी क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आपका बॉस, अगर आप बॉस चेंज हो सकता है, कोई स्ट्रिक्ट बॉस आपको मिल सकता है। फादर के साथ थोड़े से मतभेद हो सकते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, या कोई लॉन्ग ट्रैवल पर आप जाना चाहते हैं तो एकदम से अचानक आपको लगेगा कि वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, या आपका कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है लेकिन एकदम से प्रोग्राम बन गया कि आपको जाना पड़ेगा। तो खर्चा ट्रैवल दिखाता है वो, किसी भी मामले में, आपकी मैरिज के मामले में, आपके बिजनेस के मामले में, आपके जो प्रमोशन के मामले में भी एक ट्रैवल दिखाता है। ट्रैवल आपका लॉन्ग ट्रैवल यहाँ पर देखने को ऑल ऑफ ए सडन मिल सकता है। ठीक है। प्रोफेशन के अंदर जो चेंज मैंने आपको बोला, बॉस चेंज हो सकता है, या आपका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जा सकता है कि आप अभी इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, इस डिपार्टमेंट में जाके काम करिए। उसकी वजह यह है कि आपका थोड़ा सा आलसपन ये देखने को मिलता है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड समय है। लेकिन अगर पहले से अगर आपका शनि महाराज वक्री है तो फिर ये आपको कोई ना कोई स्पेशल इवेंट देने वाले हैं। यहाँ जिनके भी चार्ट में शनिदेव वक्री हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनको शनिदेव ये स्पेशल रिजल्ट देने वाले हैं यहाँ पर अभी जब वक्री होंगे, क्योंकि उनके चार्ट में वक्री है। तो वक्री को वक्री मिलता है तो एक चेन बन जाती है, एक सिस्टम ऐसा बन जाता है जो कॉपरेशन जिसको कह देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके शनि से ये शनिदेव कहाँ पर जा रहे हैं उससे संबंधित। अगर ये आपके शनि से 8वें में जा रहे हैं या 6ठे में जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अगर 8वें में है, 6ठे में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपका दुश्मन, रोग, रिपु, ऋण, षड रिपु, ये सब इवेंट आपके साथ होने वाला है, एकदम अचानक से होगा। डिपेंड करता है कि आपका शनिदेव कितने वापस आ चुके हैं, कितने रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। उतने रेट्रोग्रेडेशन पे जब भी जाएंगे, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, तो मोटा मोटा आपको इतना बताता हूँ कि आपके साथ जिनका शनि वक्री है चार्ट के अंदर, उनके साथ इवेंट होने हैं, ये लिख लीजिए फॉर श्योर।
सिंह लगन के लिए ये शनिदेव जहां जा रहे हैं 8वें घर के अंदर। अब 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। शनिदेव यहां पर 6ठे और 7वें के स्वामी है। 7वां घर आपका बिजनेस है, 6ठा घर आपके दुश्मन है, ठीक है, रोग है, रिपू है, ऋण है। तो उससे संबंधित आपको इवेंट देंगे। आपकी लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। वो रोग को लेकर हो, कोई आप रोग से ग्रसित है तो हो सकता है आपको छुटकारा मिल जाए। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस चल पड़े, स्टॉक मार्केट के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। चूंकि लियो लगन के लिए शनिदेव एक अच्छे ग्रह नहीं है, तो इसलिए पॉजिटिव अगर इवेंट कोई होना होगा ट्रिगर, तो बहुत छोटी इंटेंसिटी पे होगा। नेगेटिव होना हुआ तो फिर बड़ी इंटेंसिटी पे होगा, क्योंकि लगन लॉर्ड के दुश्मन है। हालांकि सूर्य दुश्मनी नहीं रखता, सूर्य के पुत्र है शनिदेव, लेकिन शनिदेव को सूर्य से प्रॉब्लम है। जैसे चंद्र से प्रॉब्लम है, उसी तरह सूर्य से भी प्रॉब्लम है। तो ये जो 5 महीने हैं, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान, सेहत का, दुश्मन का, आपकी वाइफ का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, इन लॉस का, ये बहुत ध्यान। आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो लेकर के चलिएगा, अन्यथा हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर है तो सडन रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, उसके बाद वर्गो लगन के लिए ये 7वें हाउस के अंदर शनि दिग्बली यहाँ पर उच्च के होते हैं, दिग्बली हो गए, बुध के मित्र हैं, बुध को देखते हैं। यहाँ पर बुध की राशि, अगर चंद्रमा आपका वहां पर बैठा है तो चंद्रमा से तो दुश्मनी है। तो क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू देने की प्रॉब्लम, हेल्थ इशू की हो सकती है, या आपका बिजनेस के अंदर कोई अनवांटेड इवेंट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मित्र हैं इस राशि के, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके फायदे के लिए करेंगे। आपको थोड़ा सा मेंटल टेंशन देंगे ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि शनि डिसिप्लिन के कारक है। और चंद्रमा जब लगन में होता है तो आदमी क्या होता है, थोड़ा सा लेजी होता है, आराम से काम करेंगे, आराम से काम करने की हैबिट होती है। वो शनि देव की तरह हार्ड वर्क काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम दे करके आपको उकसाएंगे कि भैया डिसिप्लिन में आ जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्योंकि उसके मित्र हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही करेंगे, मोटा मोटा फायदा ही करेंगे। ये देखना पड़ता है कि गोचर जिससे हो रहा है वहां उसके मित्र हैं या दोस्त हैं। मित्र होगा आपका तो आपको प्यार से समझाएगा, भैया थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट भी होगा, अरे भैया तू पागल है, तेरे को पता नहीं, तेरी सेहत खराब हो रही है, बंद कर इसको। ठीक है, अगर दुश्मन होगा तो फिर वो चुप के वार करता है। तो उसी तरह से ये ज्योतिष है। तो यहां पर वर्गो लगन के लिए अच्छा है, ठीक है, अच्छे हैं। लिब्रा लगन के लिए ये 6ठे भाव में जा रहे हैं। 6ठे भाव का शनि कारक होता है, और लिब्रा लगन में वो उच्च के होते हैं। लिब्रा लगन के लिए वो योग कारक भी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नौकरों से संबंधित कोई इश्यू आ रहा है, आपको हेल्थ इश्यू कोई आ रहा है, किसी तरह का काम नहीं बन रहा, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। आपकी हेल्थ हो गया, आपकी मदर की हेल्थ हो गई, या आपके कुछ खाने का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, तो उस वजह से आपको हेल्थ के अंदर इशू क्रिएट हो सकता है। दुश्मन यहाँ पर दबे रहेंगे। कोई केस आपका चल रहा है, कोई पैसे का लेन देन करना है, पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा आने के चांस बनते हैं। लोन नहीं मिल रहा तो लोन मिलने के चांस बनते हैं। यहाँ पर रेनोवेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर मिथुन लगन के लिए एक अच्छा, मदर को थोड़ा हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को आपको थोड़ा लेकर के चलना पड़ेगा। या आपको प्रमोशन की वजह से या किसी और काम की वजह से घर शिफ्ट करके कहीं और जाना पड़ सकता है। लिब्रा लगन अच्छा है वैसे कुल मिला के देखा जाए तो। मंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो है 5वें भाव में जाएंगे। अब नाड़ी का एक सूत्र कहता है कि जब 5वें में शनि आता है तो आदमी को फूटे घड़े में पानी पिलाता है। फूटा घड़ा इन द सेंस कि उसके पास फाइनेंस उसका बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान के चांस बनते हैं, क्योंकि लगन लॉर्ड के शत्रु हैं
वृश्चिक राशि है तो मंगल के शत्रु हैं, तो कठिन समस्या क्रिएट कर सकते हैं। आपका पेट खराब हो सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है, आप अच्छी पोजीशन पे हैं अगर आप, लेकिन ये देखना भी पड़ेगा कि आपके शनि देव से ये शनि कहाँ जा रहे हैं। अगर आपके शनि देव से ये शनि अच्छे जा रहे हैं तो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपको फायदा करेंगे, लेकिन फिजिकली चीज़ों के अंदर आपको नुकसान करेंगे। जैसे कि कोई महिला गर्भवती है, इस टाइम उसको अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। खाना पीना, बोलना, सोचना, नुकसान इस वजह से भी हो सकता है कि आपका सोचने का पैटर्न बदल जाए। डिप्रेशन में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन का सारा जो निचोड़ होगा या जो भी असर होगा वो आपके गर्भ के ऊपर पड़ेगा। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव, किसी भी हालात के अंदर कुछ भी हो जाए कि पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। खाने पीने का ध्यान आप जरूर रखें क्योंकि आपके खाने पीने से ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कुल मिला के ना अच्छा है ना बुरा है, 50-50 आप इसको ले सकते हैं। धनु लगन के लिए ये शनिदेव 4th हाउस के अंदर जा रहे हैं। 4th हाउस चंद्रमा का घर है और वैसे भी अगर देखें तो मेरे हिसाब से बृहस्पति और चंद्रमा की बनती नहीं है, लेकिन शनिदेव बृहस्पति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही वो पहुंचा सकते हैं क्योंकि बृहस्पति पर ज्ञान बहुत है। तो क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मेंटल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं आपको, आपकी मदर को, घर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा मेंटल पीस आपका भंग कर सकते हैं, या काम की वजह से काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ गया और आप अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहे, ना आप चैन से सो पा रहे हैं, ना टाइम पे उठ पा रहे हैं। काम का प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर, और जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो फिर आदमी का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना लगभग तय हो जाता है। गाड़ी बदलना चाहते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, यहाँ पर घर चेंज करना सकते हैं, घर के अंदर कोई रेनोवेशन, कोई ना कोई चीजें चेंज कर सकते हैं, उसके चांस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो अब वो आप कैसे करते हो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। कोई जमीन आप लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अटके पड़े हो किसी ना किसी वजह से, प्रेशर है माइंड के ऊपर, तो उसके अंदर डिले हो रहा था पहले से, अभी वो डिले जो है अभी कन्वर्जन हो जाएगा उसके अंदर, जल्दी न, मतलब आपका काम फटाफट होने का संभावना यहाँ पर बनती है 5 महीनों के अंदर, जब तक शनिदेव यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए शनिदेव 3rd हाउस के अंदर जा रहे हैं, तो लगन लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना, ऑल ऑफ ए सडन आपके ट्रेवल्स देखने को मिल सकते हैं। घर के अंदर कंस्ट्रक्शन के कोई चांस, या घर को बदली करने के चांस, या गाड़ी बदलने के चांस भी यहाँ पर बनते हैं। बेसिकली आपका यहाँ पर खर्चा करवा सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो गाड़ी पे हो, फोन पे हो, लैपटॉप पे हो, आपका पड़ोसी बदल जाए, या आप घर चेंज करके कहीं और किसी नए पड़ोस के बगल में चले जाएं, तो ये देखने को मिलेगा। क्योंकि लगन लोड है तो लगन लोड अपना नुकसान कभी नहीं करता, वो जो भी करेगा आपके फायदे के लिए करेगा। लगन लोड का ये होता भी, वो भले 8वें घर में जाके बैठ जाए, लेकिन वो लगन लोड को 8वें घर का दोष भी नहीं लगता क्योंकि वो लगन लोड है। इसी तरह से अगर तीसरे घर में तीसरा घर अच्छा नहीं गिना जाता, तो कोई आपका इनहेरिटेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के डॉक्यूमेंट कोई आपका अटका हुआ है, कोई फॉरेन सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट अटका हुआ है, तो उसके अंदर तेजी आने की संभावना बनेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके लिए अच्छा जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको डिसीजन लेते वक्त किसी की सहायता जरूर ले ले। कोई डिसीजन इंडिविजुअली मत लीजिएगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए और आप कहे यार किसी से ले लेता तो बढ़िया था। अच्छा है उस हिसाब से। कुंभ लगन के लिए 2nd हाउस के अंदर जा रहा है, तो 2nd हाउस फैमिली का होता है, यहाँ पर भी लगन लौड़ी है दूसरे घर में, तो परिवार में किसी न किसी प्रकार का खर्चा करवा सकता है। कोई आपका मेंबर फॉरेन जाना चाहता है, उस पर खर्चा करवा सकता है। कोई फॉरेन से आपको मिलने के लिए आ रहा है,
उस पर खर्चा करवा सकता है, क्योंकि जब कोई फौरन से कोई आता है तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। आपके घर में कोई आता है तो खास करके फौरन से आता है, क्योंकि जो फौरन लोग रहते हैं उनका रहन सहन ही दूसरा होता है, वो यहाँ के माहौल में नहीं जम पाते। वो देखने को आपको मिल सकता है। या आपका खर्चा कैसे हो सकता है, भी आप किसी ना किसी धार्मिक स्थान के लिए रेनोवेशन के लिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। या आपको कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई किसी का मैसेज आ सकता है कि इस स्थान पे ये धार्मिक स्थान है या भंडारा लगना है, आप अपनी जो भी आपकी श्रद्धा है आप डोनेशन करें, या ये मंदिर बन रहा है इसके अंदर आप कुछ भी डोनेशन करें। और इसका मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ कि आपको, जैसे आप लोग रील्स बहुत देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, रील्स देखते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, उन्हीं रील्स के अंदर कोई ना कोई आपकी ऐसी रील मिल जाएगी कि जिसपे आपसे पूछा जाएगा कि ये मंदिर बन रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वहां पर आप डोनेशन करिए। तो वो डोनेशन आप कर सकते हैं। पैसा कहीं अटक गया था, पैसा आ सकता है आपका, ठीक है, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। और यहाँ पर कोई आपसे पैसा मांग के ले भी जा सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पैसा दे तो रहे हो, आप इस बात को दिमाग में लेके चलिएगा कि हो सकता है आपका दिया हुआ पैसा वापस आपके पास ना आए, या आए तो बड़ी लिटल क्वांटिटीज के अंदर। तो ये एक अच्छा है, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करने का आपको योगदान डालने का मौका मिल सकता है परिवार के अंदर। बेसिकली आपका खर्चा ही है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई धार्मिक कार्य पे खर्चा, बेसिकली खर्चा है आपका एक अच्छे तरीके में, एक अच्छे वे के अंदर आपका खर्चा होने की संभावना यहाँ पर बनती है। मीन राशि वालों के लिए ये जितना बताया मैंने सारा राशि वालों के लिए बताया, आप इसको लगन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीन राशि वालों के लिए तो ये 7.5 है। तो 7.5 में जो इनको साथ अभी चल रहा था, अभी वो प्रेशर और बढ़ेगा, माइंड पे प्रेशर और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शनि देव का मैंने बोला आपको डिसिप्लिन के कारक है, हार्ड वर्क के कारक है। लेकिन यहाँ से पर आपको हार्ड वर्क नहीं कराएंगे, आपको डिसिप्लिन करवा सकते हैं कि भैया टाइम से उठो। कोई ना कोई ऐसा आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्टर बोलेगी रोज सुबह उठ के वॉक करिए, धूप लीजिए, सैर करिए। तो इसके पहले कि वो आपको डॉक्टर बोले, आप खुद ही अपने आप को मैनेज कर लीजिए। क्योंकि जितना आप वॉक करेंगे, जितना आपसे स्वेटिंग होगा, गर्मी के दिन है तो वैसे स्वेटिंग बहुत होती है, लेकिन जितना आपका फिजिकल हार्डवर्क से स्वेटिंग होगा उतना मून के ऊपर इनका प्रेशर कम आएगा। क्योंकि पसीना जो आपकी बॉडी का है वो भी शनि है। जब आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं कि आपकी बॉडी शनिदेव को निकाल रही है। तो प्रेशर कम होगा आपके ऊपर, सोचने का तरीका मिलेगा, आगे बढ़ने का तरीका मिलेगा। अगर इसी डिग्री के आसपास है, फिर मतलब 20 डिग्री के शनि जो है इस समय 20 डिग्री के हो जाएंगे जब वक्री होंगे, तो इसी डिग्री के आसपास है तो आपको बड़ा कोशिश रहने का थोड़ा सा आपको रहेगा। लेकिन अगर इस डिग्री से आगे हैं तो फिर थोड़ा सा रिलीफ, फिर आपको इतना टेंशन नहीं होगा क्योंकि अभी वापस जा रहे हैं। लेकिन जब वापस आएंगे आपके ऊपर फिर आपको मेंटल ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इससे पहले कि वो आपके ऊपर ज़्यादा मेंटल क्रिएट करे, उनको मौका ही मत दीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। अगर इसके पीछे की डिग्री के ऊपर बैठे हैं तो फिर मेंटल प्रेशर मतलब आपको, आपकी मदर को, प्रॉपर्टी को, पैसे को, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, ये देखने का मिल सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन के मून आपका किस डिग्री पे है, करेंगे वो जरूर, ठीक है। तो मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको, फिजिकली और मेंटली, मटीरियलिस्टिकली नहीं। तो ये था। हाँ, आप यहाँ पर अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ तो प्रमोशन आपका हो सकता है। काफी देर से आप वेट करें कि आपका प्रमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन हो जाए, तो इस दौरान आपका प्रमोशन जरूर हो सकता है। लेकिन जब प्रमोशन होगा तो आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो वो भी एक तरह से एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है कि भैया वहां जाकर सेटलमेंट करना, ये करना, वो करना, उसमें दिक्कत आती है। तो ये था 12 राशियों के लिए शनि का वक्री शनि देव का गोचर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और कल का जो है उसको ज्वाइन करने का प्रयास करें।
मिलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, नमस्कार।